बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू सिलेबस 2025 स्टडी कर रहे हैं और आज हम इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के हवाले से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसमें से आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी उसके हवाले से भी ये एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो स्टूडेंट्स, ये इफ हमें गिवन वैल्यू दी हुई है, उन्होंने कहा है कि इसको हमने लॉगरिथम के टेबल की मदद से हल करना है। यानी अगर वैसे अब सिंपल अगर हमें ये ना कहा जाता तो जनरल इसको दोनों से मल्टीप्लाई करके इस नीचे वाली वैल्यू से हमने इसको डिवाइड कर देना था, लेकिन यहाँ पे ये इसमें है कि हमने इसको लॉगरिथम के टेबल की मदद से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, इसके लिए फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम लॉगरिथम के टेबल की मदद से ही सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सोल्व, सबसे पहले हम जो भी गिवन वैल्यू होगी हम उसको x के इक्वल रख दिया करेंगे। x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब स्टूडेंट्स, हम इस पे दोनों तरफ में हमने लॉग अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log on both साइड। दोनों तरफ में हमने लॉग अप्लाई करना है क्योंकि ये इक्वलिटी है, जो हमने इधर करना है वही हमने इधर करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस साइड को सोल्व करना है। इसके लिए ये है कि हम पिछले लॉ के कवानीन, चारों कवानीन जो है वो पढ़ चुके हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो हमने उनको लॉग अप्लाई करना है, तो वो प्लस अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे तो प्लस की शक्ल में करेंगे, यानी लॉग ऑफ दिस वैल्यू प्लस लॉग ऑफ दिस वैल्यू, और ये डिवाइड है माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो यहाँ पे लॉग के दो कवानीन अप्लाई हो रहे हैं इकट्ठे। हम तो यहाँ पे हमने ये मेंशन नहीं करना कि कौन सा अप्लाई करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा दो भी इकट्ठे होते हैं, तीनों भी इकट्ठे आ सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली लॉग के कवानीन अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है और ये क्वोशंट लॉ भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ 3.68 प्लस लॉग ऑफ 4.21। अब इसके साथ जब अप्लाई करना है, ये डिवाइड है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 5.234, ये लॉग ऑफ x एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट, यहाँ भी हमने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक तो बुक के ऊपर टेबल है, जो इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं टेबल से किस तरह, वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि आसान तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो इसका तरीका है वो आप इसको कैलकुलेटर यूज कर लिया करें। यहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद से लॉग लिखेंगे और फिर 3.68 लिखेंगे जी। कैलकुलेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे लॉग 3.68, इसका लॉग लिखने लगे हैं तो ये आ जाएगा 0.5658। स्टूडेंट्स, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये पॉइंट्स के बाद हमने 4 डिजिट्स जो है वो लिखने हैं, क्योंकि लॉगरिथम के टेबल जो यूज करेंगे, अगर बुक के ऊपर जो टेबल दिया है तो उसमें भी 4 डिजिट्स है और यहाँ भी आप 4 डिजिट्स तक हम इनसे राउंड ऑफ करेंगे। अगर 4 के बाद 5वां डिजिट जो है 4 से बड़ा है तो फिर चौथे डिजिट को हम 1 बढ़ा के लिख दिया करेंगे। अब यहाँ पे 5वां डिजिट जो है वो 4 है या 4 से कम है, तो इसको हमने अपने बढ़ाना नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 0.5658 तक यहाँ पर लिख देंगे। प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 4.21 का लॉग फाइंड करना है। लॉग 4.21, इसका 0.624, आप यहाँ पे 6242 है और 5वां डिजिट जो है
वो 4 से बड़ा 8 है, तो इसको एक दफा बढ़ा देंगे एक डिजिट्स, तो 3 कर देंगे, 2 की जगह पे 3 माइनस। अब हम लॉग लिखेंगे, लॉग 5.234, ये आ जाएगा हमारे पास 0.7188 और 7188 पांचवा डिजिट 3 है, यानी 4 से छोटा है, तो फिर हमें 4 तक यहाँ डिजिट रखने हैं, तो इसको बढ़ाना नहीं है, एज इट इज लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको लॉगरिथम के जो बुक के ऊपर टेबल दिया है उसकी मदद से करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पॉइंट अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, रेफरेंस पॉइंट वहां पे लगाया जाता है जहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक डिजिट हो नॉन जीरो, तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट लगेगा। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट अगर हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट एक ही जगह पे आ जाए तो फिर इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाता है 0, इसका मतलब करेक्टरिस्टिक 0। तो इसको हमने 36 को 8 के कॉलम में देखना है, तो 36 को हम 8 के कॉलम में देखते हैं। तो ये लॉगरिथम की ये बुक है हमारे पास, यहाँ पे हमने उसको देखना है 36 हमारा आ रहा है, यहाँ पे है हमारे पास 36 8 के कॉलम 36 है ये वाला, यहाँ से हमने देखना है, यहाँ पे 36 आ जाएगा। अब ये पहला 0 का कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 56 58 आ रहा है, 56 58, ये हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास है 56 58। अगर आप इसको बुक की मदद से करना चाहते हैं तो तब आप इसका करेक्टरिस्टिक्स में प्लस कर दिया करेंगे इसका मैंटीसा को। इसी तरह इसको हम देखेंगे, इसका भी जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, अगर आप बुक की मदद से करना चाहते हैं टेबल की मदद लेके, तो फिर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आ रहा है पॉइंट और ये डेसिमल पॉइंट एक ही जगह पे आ, लिहाजा इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 आ जाएगा। आप 42 को 1 के कॉलम में देखें। अब स्टूडेंट 43 ये है और 1 का यहाँ पे 42 और 1 का कॉलम, 42 ये है और ये 1 का कॉलम है, 62 43 वो हम ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये भी डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट जो है वो एक ही जगह पे है, लिहाजा इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 आ जाएगा। 52 को 3 के कॉलम और 4 के फर्क में देखेंगे, जो फर्क होता है वो ऐड कर देते हैं, वो 71 88 आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप बुक की मदद से करना चाहते हैं टेबल लेके तो फिर उस तरह कर लें, वरना इसको अगर आप इजी मेथड जो है वो कैलकुलेटर यूज कर लिया करें कि इस वैल्यू लॉग लिखे 3.68 जो वैल्यू दी हो उस वैल्यू को लिखे और फिर इसको इक्वल का बटन दबाएंगे तो वो आपकी वैल्यू आती जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हम इसका करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को प्लस कर देना है और इसको माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू 0.4713। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये log जो है वो इस साइड पे ले आएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713, इसका हमने एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग के लिए भी हम फिर कैलकुलेटर यूज करते हैं। कैलकुलेटर में हमने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग का बटन दबाना है और ये 0.4713 ये लिख देना है और इक्वल का साइन दबाना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.960। स्टूडेंट्स अगर अब आप इसको मैनुअल तरीके से करना चाहते हैं, बुक की मदद से अगर आप इसको करना चाहते हैं, तो फिर हमने 47 को 1 के कॉलम और 3 के डिफरेंस में देखना है और जो वैल्यू आएगी ये वो 2960। अब हमारे पास इसका जो करेक्टरिस्टिक है ये हमारे पास 0 है, तो इसकी मदद से हम ये जो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि जब हमारे पास रेफरेंस लाइन और पॉइंट एक ही जगह पे आ जाए तो फिर वो वहां पे हम पॉइंट लगा लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू होती है, वहां पे हमने रेफरेंस लाइन लगानी होती है ये साइन, और पॉइंट भी हमारा यहाँ पे आता है
क्योंकि ये हमारे पास 0 है। तो स्टूडेंट्स इसको हम बड़े ही आसान तरीके से कैलकुलेटर की मदद से कर लेंगे कि हम शिफ्ट दबाएंगे, एंटी लॉक दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, लॉक दबाएंगे और 0.4713 को लिखेंगे कैलकुलेटर पे और इक्वल का साइन दबाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स का। नेक्स्ट पार्ट है कि ये हमें वैल्यू गिवन है और इन्होंने कहा हुआ है कि इसको लॉगरिथम के टेबल की मदद से हमने सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन पे चलते हैं कि लेट, अब इस वैल्यू को हम पहले क्वेश्चन पार्ट की तरह x के इक्वल रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब हम दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ में हमने लॉग लिया। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब यहाँ पे हम लॉग का फर्स्ट कानून प्रोडक्ट लॉ यूज होता है क्योंकि तीनों वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अब हम इसको अलग अलग से एक्सपेंड करके लिखेंगे, अलग अलग से इनके साथ लॉग अप्लाई कर देंगे। तो लॉग ऑफ दिस वैल्यू प्लस लॉग ऑफ दिस वैल्यू प्लस लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो वैल्यू लिखते हैं लॉग ऑफ 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397। ये लॉग ऑफ x एज इट इज, लॉग ऑफ x। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए लॉग दबाएंगे 4.67 इक्वल का साइन दबाएंगे तो आ जाएगा 0.6693 0.6693। स्टूडेंट्स हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक लिखना है, उसके बाद राउंड ऑफ कर देना है। अगला डिजिट देख लेना है कि अगर वो 4 या 4 से कम है तो फिर वहां तक ही लिख लेंगे, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो फिर इसको एक नंबर बढ़ा के लिख देते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका 2.11 का लॉग लेंगे, लॉग 2.11। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.324। अब ये 2 है तो अगली डिजिट जो है वो 8 है तो इसको हम 3 कर देंगे, 2 3 प्लस। अब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। लॉग का बटन दबाएंगे 2.397। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.379। 9 के बाद 6 है, फिर आगे 6 है तो हमने यहां तक राउंड ऑफ करना है तो फिर इसको 7 कर देंगे। नेक्स्ट अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से आप इनको प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.3733। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग इस साइड पे आ जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.3737। अब स्टूडेंट इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने कैलकुलेटर को दोबारा यूज करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे और 1.3733 आता है ये 3733। लॉग का बटन, शिफ्ट लॉग का बटन 1.3733। तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.62। अब स्टूडेंट ये आपने देखना है कि हमारे पास पॉइंट के बाद काफी सारे डिजिट्स हैं तो हमने ये टोटल कोशिश करें कि टोटल हमारे पास 4 डिजिट्स आ जाए।
तो जब एंटी लॉग लेंगे तो पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट साइड पे कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे 4 डिजिट्स आ जाया करें। तो इतने ही हमने टोटल 4 डिजिट्स लिखने हैं, वहां तक राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है कि इसको हमने विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल यूज करके इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम तरीके मेथड है इसका कि हम इसको लेट कर दिया करेंगे x के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब स्टूडेंट दोनों तरफ में हमें लॉग जो है वो ले लेना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of x is equal to log of 20.46 whole square multiply by 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लॉग अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए log of x एज इट इज, log of दिस वैल्यू प्लस log of दिस वैल्यू, क्योंकि ये जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है तो ये प्लस में आ जाएगी और डिवाइड वाली माइनस में आ जाएगी। तो हम लिखेंगे log of 20.46 होल स्क्वायर प्लस log of 2.4122 माइनस log of 754.3। इसको अब हम, ये हमारे पास पावर की फॉर्म में है। अब ये अगले स्टेप में ये log से पहले आ जाएगी। तो 2 log of 20.46 प्लस log of, ये एज इट इज लिख देंगे 2.4122 माइनस log of, यहाँ भी ब्रैकेट लिख लेते ताकि आसानी रहे, log of 754.3। ये हमारे पास वैल्यूज हमने log अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो log है वो इसके प्रोडक्ट लॉ भी यूज हुआ है, यहाँ पे क्वोशंट लॉ भी यूज हुआ है और यहाँ पे आगे फिर पावर लॉ अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट और एंड या यूजिंग लॉगरिथम्स लॉ, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन नाम भी लिखें तब भी ठीक है, लिखते हैं तो तब भी ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है लॉग की। आप इसको लॉग के टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं और आप इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। हम यहाँ पे लॉग लिखेंगे, फिर 20.46 को लिखेंगे 20.46। अब साथ ही मैं 2 के साथ ये इसकी वैल्यू आ जाएगी और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.6218। 4 तक मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी प्लस। स्टूडेंट ये अगर इकट्ठा ही कर लेना तो फिर आपको गलती नहीं लगेगी। बाद स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि इसको करने के बाद अगले स्टेप में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उस तरह गलती लग जाती है। जब आप लॉग फाइंड कर लें तो साथ ही उसकी मल्टीप्लिकेशन हो है तो मल्टीप्लिकेशन कर लें, अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो उसको डिवाइड कर लें। नेक्स्ट स्टेप हम इसके लिए करते हैं कि इसको हम लॉग लिखेंगे 2.4122। तो ये हमारे पास आज की वैल्यू 0.3824, ये 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लिया, माइनस अब इसका लॉग फाइंड करेंगे तो लॉग 754.3। ये हमारे पास आता है 2.8775। यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, आगे अगला डिजिट जो है वो 4 है, इसलिए यहाँ पे 5 एज इट इज लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए
यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ x एज इट इज, यहाँ भी log ऑफ x एज इट इज लिख देंगे। अब स्टूडेंट ये इसको और इसको आपस में प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये आता है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.1267। नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लॉग हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहां जाके ये एंटी लॉग हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1267। इसका अब हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग उसी तरह ही लेंगे जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया है कि हम कैलकुलेटर लेंगे। कैलकुलेटर में हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे और 0.1267 इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.3887 है। 7 के बाद 5 है तो इसका मतलब इसको हम यहां तक राउंड ऑफ करना है तो अगला डिजिट 5 है, इसलिए इसको एक डिजिट बढ़ा देना है 8। तो ये हमारा आंसर